नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 11 अप्रैल 2022, दिन सोमवार, और आज की महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रदेश के इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न खनिजों के कितने खदानों की नीलामी की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 36 खदानों की। प्रदेश में इस वर्ष विभिन्न खनिजों के 36 खदानों की नीलामी की जाएगी। इसमें 7 लौह अयस्क खदान भी शामिल हैं। बता दें कि इस वर्ष प्रदेश में 12,085 करोड़ का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि इसमें 7,800 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के चिन्हित 22 में से 16 खदानों की नीलामी की गई थी, जबकि इस वर्ष 36 खदानों की नीलामी की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं को आसान बनाने के लिए कितने परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1000। छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं को आसान और घर के निकट उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 1000 परिवहन सुविधा केंद्र खोलने की प्रक्रिया को मंजूरी मिल गई है। परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना और भूमिका को लेकर परिवहन विभाग की ओर से प्रारूप तैयार किया गया है। इस प्रारूप को अनुमोदित कर आगे की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य में लगभग 1000 परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। बता दें कि परिवहन संबंधी सेवाओं में विस्तार के लिए प्रदेश में परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 26 जनवरी को घोषणा किया गया था, जिसके बाद इस संबंध में प्रक्रिया शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, देश भर के लिए जारी अटल टिंकरिंग लैब ATL सूची में प्रदेश के किस जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर जिले ने। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष भर में देश भर की अटल टिंकरिंग लैब ATL में नवाचार करने वाले बाल विज्ञानियों के कामकाज और उनकी प्रतिभा का आकलन कर टॉप 10 सूची जारी की है। इसमें बिलासपुर गवर्नमेंट स्कूल की ATL ने देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसमें शेष 9 अटल टिंकरिंग लैब दिल्ली से हैं। खास बात यह है कि विज्ञानियों ने समाज उपयोगी नवाचार और आविष्कार के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत देश भर के 3,457 ATL के बाल विज्ञानियों की प्रतिभा और ATL में हो रहे नवाचार को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यह सर्वे किया गया था। इसके आधार पर ही यह रेटिंग तैयार की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के 79 अटल टिंकरिंग लैब शामिल किए गए हैं, जिसमें से बिलासपुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ने ATL में शीर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE का पहला मामला कहां सामने आया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई में। भारत में कोरोना वायरस बीमारी के XE वेरिएंट का पहला मामला मुंबई में सामने आया है। इसमें सिटी सिविक अथॉरिटी बृहत मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने 11वें जीनोम सीक्वेंस के नतीजों की घोषणा की है, जिसमें यह वेरिएंट पाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वायु गुणवत्ता डेटाबेस के अपडेट के अनुसार दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा अस्वस्थ हवा में सांस लेता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 99%। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता डेटाबेस 2022 की अपडेट में यह बात सामने आई है कि 99% दुनिया की आबादी अस्वस्थ हवा में सांस लेती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, टॉम ऑफ सेंट। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में गीतांजलि श्री द्वारा लिखित उपन्यास टॉम ऑफ सेंट प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार के लिए चुना जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास बन गया है। बता दें कि टॉम ऑफ सेंट पुस्तक दुनिया भर के 5 अन्य उपन्यासों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। इस उपन्यास का डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इस साहित्य पुरस्कार में 50,000 पाउंड का नगद पुरस्कार प्राप्त होता है, जिसमें लेखक और अनुवाद के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में तीरथ भरत योजना का प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2012 में। अगला प्रश्न है, प्रदेश की कुबरी ममहानी किस खाद्यान्न फसल की किस्म है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान की। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कितने आयुर्वेदिक केंद्रों में बुजुर्गों के लिए सियान जतन क्लिनिक प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 29 आयुर्वेदिक केंद्रों में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किस क्षेत्र के निर्यात में पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर पार हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि निर्यात में। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड 2022 में किस भारतीय अमेरिकी गायिका को सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फाल्गुनी शाह को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, देश का पहला AICTE आइडिया लैब प्रदेश के किस शिक्षा संस्थान में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रायपुर में। देश का पहला AICTE आइडिया लैब का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज रायपुर में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना के लिए पूरे देश भर के 49 कॉलेजों को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से एक रायपुर का शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। इसका उद्देश्य छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में बुनियादी सिद्धांतों को समझाने और प्रयोग करके व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पर्यटन स्थल गोल्डन आइलैंड टिहरी सराई कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कोरबा जिले में। गोल्डन आइलैंड टिहरी सराई कोरबा जिले में स्थित है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है। टिहरी सराई छत्तीसगढ़ के मॉरिशियस के रूप में प्रसिद्ध है। बता दें कि इन स्थलों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश का नंबर 1 टूरिज्म स्पॉट बनाने का टारगेट दिया गया था। अगला प्रश्न है, ISSF वर्ल्ड कप 2022 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने पदक तालिका में शीर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। इनमें 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक शामिल हैं। इसमें दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, जिन्होंने 6 पदक जीते हैं। इनमें 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक हैं। उसके बाद तीसरे स्थान पर फ्रांस हैं, जिन्होंने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने जून 2021 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध निर्माण किया है? इसका आंसर है चीन ने। जून 2021 से चीन ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बहेतन बांध का संचालन शुरू कर दिया है। यह बांध जिन्सा नदी पर बनाया गया है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी की सहायक नदी है। इसे 16,000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ बनाया गया है। यह बांध 289 मीटर डबल वक्रता वाला आर्क बांध है, जिसमें 16 उत्पादन इकाइयां हैं। बहेतन बांध के माध्यम से चीनी सरकार का लक्ष्य अधिक जल विद्युत क्षमता का निर्माण करके जीवाश्म ईंधन की बढ़ती मांग को रोकना है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, जुलाई 2021 में भारत के किस स्थल को 40वें विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है? तीसरा प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस महिला फुटबॉलर को फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया है? तीसरा प्रश्न है, 2021 में किस देश ने एक मैग्लो ट्रेन का अनावरण किया है, जो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति तय करने में सक्षम है? चौथा प्रश्न है, प्रदेश के किस कृषि विज्ञान केंद्र को कृषि के क्षेत्र में उन्नत शोध एवं अनुसंधान कार्य के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सर्वश्रेष्ठ शोध एवं अनुसंधान कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया है?